शंखनाद टाइम्स, समाज की आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शुक्ला योगी। आप देख रहे हैं शंखनाद टाइम्स। ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये अगम कुआं में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान का है। जी हाँ, पहले यहाँ बहुत कम भीड़ लगती थी, लेकिन अब आयुष मंत्रालय के द्वारा जो दवाइयाँ का जो वितरण होती है, मुफ्त वितरण होती है, और यहाँ से समुचित इलाज जो हो रहा है, उसके कारण से यहाँ बहुत भीड़ होने लगी है और भीड़ बेकाबू हो जाती है। और हमें लगता है यहाँ एक महिला गार्ड की भी ज़रूरत है। चलिए, अभी हम थोड़ी देर में यहाँ के जो निदेशक हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और बातचीत के दौरान उनसे बहुत सारे सवाल जवाब होंगे और इस पर चर्चा की जाएगी, और फिर आप लोग देखेंगे वो क्या बोलते हैं। आप बने रहें शंखनाद टाइम्स के साथ और देखते रहें ये भीड़ पर कैसे कंट्रोल कर पाते हैं लोग। धन्यवाद। खास देरी और तीवन खाना मंगवा दो जी सके। अब तो सब ऊपर से तोड़ करके हेल जाना। और ये आपके पटना राजधानी की न्यूज और साक्षात्कार समझिए दोनों। आज हम मिलवाने जा रहे हैं क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के जो निदेशक हैं, प्रभारी हैं, उनसे, और हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ जो मरीजों की जो सुविधाएं मिल रही है उसके बारे में भी गहन चर्चा होगी, और क्या क्या उपलब्धियाँ इनके द्वारा हुई इस पर भी हम चर्चा करेंगे। श्रीमान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शुक्ला जी, योगी जी, आपको मेरे संस्थान में आने पर। अपने संस्थान क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान विज्ञान अनुसंधान CCRS, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीमान, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पहले की अपेक्षा पहले क्या थी कि यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है, और इसमें लगता है ये सब आप सबों की मेहनत, प्रचार प्रसार जो भी है, पहले की अपेक्षा भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो कैसे आप हैंडल कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि पहले की अपेक्षा तो काफ़ी भीड़ हुई है। इसका हम लोग मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी प्रचार किए हैं, और हम लोग फील्ड बेस में वर्क भी काम करते हैं आउटरीच प्रोजेक्ट के माध्यम से। जैसे हमारी आदिवासी स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान परियोजना काम करती है, आदिवासी क्षेत्रों में जाके वहाँ रहती हैं, हर महीने 15 दिन वहाँ फ्री मेडिकल चेकअप करती हैं, फ्री जांच करती है, और फ्री में निःशुल्क उनको दवा वितरण करती हैं। ऐसे ही हमारी जो है अनुसूचित जाति जनजाति परियोजना है, जो अनुसूचित जनजाति बहुल इलाके में जाती हैं और वहाँ उनका फ्री मेडिकल चेकअप और दवा वितरण करती हैं। और हमारा एक परियोजना चलती है वुमेन्स एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जो है स्त्री और बच्चों के लिए ये परियोजना है, ये उन पर कार्य करती है, उनको उस हिसाब से मेडिकल चेकअप करती है, दवा देती है। और उसके साथ साथ हमारा इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट भी चलता है, तो कुछ हमारा क्लिनिकल ट्रायल भी चलता है, उसमें हम उनका निःशुल्क जांच करते हैं, और निःशुल्क हर 15-15 दिन के लिए मेडिसिन देते हैं। 15 दिन के बाद वो पुराने मेडिसिन का वो खाली डब्बा ले लेते हैं, नया डब्बा देते हैं, और उनका फील्ड में ही हम लोग NABL लैब के द्वारा जो है उनकी जांच करवाते हैं। उस लैब का जांच का भी पैसा नहीं लगता है, और कोई विशेष अगर समस्या हो जाती है तो हम उनको अपने इस केंद्र पर बुला लेते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग जागरूकता अभियान कई तरह का चलाते हैं, कि जैसे कि पोषण माह है, आयुर्वेद दिवस है। आयुर्वेद दिवस में बहुत से तरह के हम लोग जो है लेक्चर देते हैं बीमारियों पर, जैसे मधुमेह है, गठिया है, जोड़ों की बीमारी जिसको बोलते हैं, श्वास की बीमारी है, उच्च रक्तचाप है। इन सब के बारे में हम लोग लेक्चर भी देते हैं, पंपलेट भी वितरण करते हैं, और बताते हैं कि क्या खाने से ये बीमारी होती है, क्या परहेज किया जाए, क्या इसका जो है
स्थानीय चिकित्सा है, क्या इसका बचाव किया जाए, इसके बारे में हम लोग यहाँ भी बताते हैं, लेक्चर देते रहते हैं, फील्ड में भी देते हैं। और शहर के जो कुछ है प्राइमरी और बेसिक विद्यालय जैसे हाई स्कूल इंटर तक के हैं, वहाँ के कॉलेजों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, वहाँ भी उनको जानकारी देते हैं। वृद्धाश्रम में जाते हैं, अनाथ आश्रम में भी जाते हैं। और लोकल कैंप के माध्यम से, जैसे जो यहाँ लोकल कैंप है, जैसे और है तुलसी मंडी है, और काबेरिया है, मीना बाज़ार है, और ये बिस्कुमान है, बजरंगपुरी है, गुड़ की मंडी है, ये सब के स्थानीय और जो ट्रस्ट वगैरह के जैसे मंदिरों वगैरह में भी वहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ भी कैंप करते हैं, वहाँ सफाई वगैरह के बारे में बताते हैं, स्वच्छता अभियान भी हम लोग चलाते हैं। ये सब के मध्य एक्चुअल में जो हमारा क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान है, ये बेसिकली ये रिसर्च अनुसंधान संस्थान है। इसमें इसका जो मुख्य काम है वो दवा पर रिसर्च करना है, लेकिन दवा के रिसर्च के साथ साथ हम लोगों को मरीज की भी चिकित्सा करते हैं, क्योंकि रिसर्च तो बिना मरीज के सहयोग के हो ही नहीं पाएगा। और इसका जो सबसे ज़्यादा पेशेंट बढ़ने के बाद जो ये है, कोरोना के बाद से हमारे यहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने जो इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली दवा है, हमने 1 लाख से ज़्यादा रोगियों पर जो है को हम लोगों ने अश्वगंधा है, संसमनी टैबलेट है, च्यवनप्राश है, ये आयुष 64 जो हमारे काउंसिल परिषद द्वारा डेवलप किया गया, ये सब दवाओं का हम लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा मरीजों को वितरण किया। उसका गूगल स्प्रेडशीट पर हम लोगों ने रिकॉर्ड, आधार कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब करके हम लोगों ने काउंसिल अपने परिषद मुख्यालय को भेजा है। और इसके अलावा पूरे स्टेट लेवल पर जो हैं हम लोगों ने जिले वाइज भी उस दवाओं का वितरण करवाया है, और संस्था के माध्यम से, कुछ प्राइवेट एनजीओ के माध्यम से, इनके माध्यम से भी मैंने जो है जितना हो सका, हालांकि हमारे यहाँ कुछ स्टाफ की कमी होने से थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा दवा मिले। हालांकि इसमें मैं प्रधानमंत्री जी के भी योगदान दूंगा कि उन्होंने जब से प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब से आए, आयुष पर ये सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। आयुष में स्पेशली आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, योग और आयुर्वेद, इस दोनों के समन्वय से रोगी काफ़ी हद तक रोगों से बचा जा सकता है। हम लोग योगा का भी कार्यक्रम चलाते रहते हैं। अभी देखिए 21 जून को योगा दिवस मनाया जाएगा, तो हमारा संस्थान और ICMR जो है उनके कोलेब्रेशन से हम लोग जो है योग का कार्यक्रम चलाते हैं। बीच बीच में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं, रन फॉर योगा भी कराते हैं हम लोग, और एक्सपर्ट योगा इंस्ट्रक्टर को बुला के भी करवाते हैं, उनसे थोड़ी जानकारी दिलवाते हैं। ये सब कार्य करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर श्रीमान। और हम ये और जानना चाहेंगे, जैसे बाहर में जो आप जांच की सुविधा बताएं, तो यहाँ अभी कौन कौन सी जांच की सुविधा उपलब्ध है? हमारे यहाँ सामान्यतः सभी जांच होता है हमारे अपने इंस्टीट्यूट में। देखिए हमारा संस्थान जो हम लोगों को हमने NABH की मान्यता ले ली है, भारत सरकार के जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड का जो है मान्यता मिल गया है ये। हाँ, और अब हम लोग NABL का भी मान्यता ले रहे हैं। हमारे करीब 60-70% प्रक्रियाएं NABL की पूरा हो गई है, जो स्टैंडर्ड मानक है लैब की। जो अच्छे लैब हो NABL का लेते हैं, हॉस्पिटल जैसे NABH का लेते हैं, तो NABH का तो मुझे मिल गया है। अब ये जो है NABL का हमारी 60-70% प्रक्रियाएँ पूरी हो गई है, जिसके वो जैसे एम्स नई दिल्ली और CMC बेलोर के सहयोग से हम लोग लेते हैं। तो लोग सैंपल वगैरह भेजते हैं, हम लोग यहाँ से उसको करके भेजते हैं, जांच वगैरह करके रिपोर्टिंग। उसके बाद उनकी टीम आती है, विजिट करती हैं और देखते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तब वो लोग जो हैं उनके माध्यम से फिर हमें NABL की मान्यता मिलती है। तो उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। और समानता हमारे यहाँ सभी जाँच, जैसे कि CBC है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, और KFT है, ये लिपिड प्रोफाइल है, ये सब समूचा जांच होता है। RA फैक्टर है, CRP है, ASO टाइटर है, ये सब समूचा जांच होती है। लेकिन कुछ ऐसी जांचें हैं जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, तो हम लोगों का MOU हुआ है थायरोकेयर से, थायरोकेयर कंपनी से। तो थायरोकेयर से जो है, जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं, तो थायरोकेयर को भेजते हैं, वो आते हैं, हमारा सैंपल ले जाते हैं, वो जाँच की रिपोर्ट देते हैं। जैसे कि थायराइड प्रोफाइल का है, मार्केट में इसकी कीमत 450 से 500 रुपये है। T3, T4, TSH होता है, लेकिन हमारे संस्थान के माध्यम से वो 150 रुपये में ही कर देते हैं। तो उसमें पेशेंट के भी जो है क्या नाम है, पैसे की बचत हो जाती है, और एक अच्छे लैब से रिपोर्ट भी मिल जाता है। तो हमारा भारत सरकार ने जो दिया, उपलब्ध किया है,
उसी रेट का जो है पर हम लोग करते हैं, और उसको जो है उसका रसीद भी देते हैं। जो गरीब पेशेंट है, बीपीएल वगैरह के जो पेशेंट हैं या जो बूढ़े पेशेंट हैं जो 60 से ऊपर है, उनका हम लोग निःशुल्क जांच करते हैं। हाँ, दवाई तो हम लोग सभी लोगों को फ्री में देते हैं, निःशुल्क देते हैं जी। कुछ दवाइयाँ जो है उपलब्ध नहीं रहती, कुछ दवाइयाँ इसलिए उपलब्ध नहीं रहती हैं क्योंकि हम लोग मार्केट से परचेज नहीं कर सकते दवा। हमारी दवा जो है IMPCL जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय की फार्मेसी है जी वहाँ से सप्लाई होती है। तो दवा तो वो लोग देते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट इतना ज़्यादा है कि वो दवाई हमारे लिए कम पड़ जाती है। फिर भी हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाई मिल जाए। मैक्सिमम दवाई अभी जैसे क्या है कि जैसे 31 मार्च है तो क्लोजिंग हुआ, फिर उसके बाद अब ऑर्डर मेरा गया हुआ, प्लेस किया हुआ है। 15 मई तक दवा की प्रॉपर सप्लाई हो जाए। हालांकि भी जो दवाई हमारे यहाँ उपलब्ध है वो हम दे देते हैं, लेकिन 15 मई के बाद IMPCL की दवाई आ जाएगी पर्याप्त मात्रा में, फिर पेशेंट को मिलना शुरू हो जाएगा जी। बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आपकी नज़र में अभी यहाँ क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमारे यहाँ जगह की कमी पड़ रही है, स्पेस की हमारे पास कमी है। ये स्पेस की कमी के होने से हम लोग यहाँ IPD, क्षार सूत्र और पंचकर्मी जैसी फैसिलिटी जो आयुर्वेद की मुख्य चिकित्सा है वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं जगह के अभाव के कारण। लेकिन अब हमारा एक नया बिल्डिंग बनेगा, वहाँ पे 3.25 एकड़ ज़मीन मिल चुका है, वर्धमान मेडिकल कॉलेज कैंपस पावापुरी नालंदा जिला में। तो उसका DPR भी तैयार हो गया है। तो वहाँ 50 बेड का IPD भी है। वहाँ क्रिया, कल्प, क्षार सूत्र, पंचकर्म, लीज थेरेपी सभी की फैसिलिटी वहाँ जो है होगी। वहाँ का स्टाफ पैटर्न भी ज़्यादा रहेगा। यहाँ अभी हमारे यहाँ स्टाफ भी कम है, तो थोड़ी सी परेशानी तो है जी। अभी श्रीमान सुनने में आया कि आप रिटायर होने वाले हैं, तो जाते जाते क्या कुछ करने वाले हैं? हम तो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ के लोगों को गाइड करते रहते हैं। बीच बीच में हमने अपने प्रभारी जो हमारे होंगे वो मेरे परिचित होंगे। तो क्योंकि काउंसिल से मैं 25 साल से ज़्यादा जुड़ा हूँ, तो प्राय सभी लोगों को जानता हूँ। तो मुझसे जो होगा मैं उनको हेल्प करूँगा ही। मैं तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से भी जुड़ा हूँ और संस्थानों से जुड़ा हूँ, ICMR से भी जुड़ा हूँ। सबसे एक दूसरे का सहयोग लेते रहते हैं। जो मुझसे होगा मैं इनको बताऊँगा कि आगे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। और बाकी जो इंचार्ज होगा वो तो अनुभवी रहता ही है, काउंसिल से ही बनेगा वो जो इंचार्ज होगा वो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान अपना परिचय और नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश चुनार मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। मैं विगत 25 सालों से परिषद में हूँ। मैंने BMS बनारस से किया है, MD और PhD बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। मैं 99 में परिषद में ज्वाइन किया। पहले डाल्टनगंज में था TSCRP प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद पटना में रहा। पटना से फिर मेरा हेडक्वार्टर दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ, दिल्ली से फिर जयपुर हुआ, जयपुर से फिर पटना हुआ। 4-5 ट्रांसफ़र हो गया। पटना से ही रिटायर होऊंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहें शंखनाद टाइम्स के साथ। ऐसे ही अनेक सज्जनों के साथ आपको मुलाकात करवाएंगे, और देखते रहें शंखनाद टाइम्स। धन्यवाद।